नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे YouTube चैनल बनर्स एजुकेशन पॉइंट पर। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ हमारी वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कर सकती हैं। तो चलिए चलते हैं आज की हमारे वीडियो पर। उसके पहले हम आपको जानकारी दे दें कि आप कोरोना काल में घर बैठे अपने समय का सदुपयोग करके हमारे नोट्स परचेस करके टेस्ट सीरीज आदि ज्वाइन करके आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। हमारी जो 50 FLT टेस्ट सीरीज है उसमें 5000 प्रश्नों का समावेश है, जो कि यूनिट वाइज भी है, और करंट अफेयर्स के प्रमुख प्रश्नों को उसमें समावेशित किया गया है। तो आप उसे ही परचेस कर सकते हैं। समाज शास्त्र के नोट्स 2020 के अकॉर्डिंग, एथिक्स के नोट्स भी आप परचेस कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप प्रारंभिक परीक्षा के लिए एक रामबाण PDF आई है, उससे भी मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स की PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। यूनिट 9 या यूनिट 10 की PDF भी प्राप्त कर सकती हैं। यह सब आप बहुत ही किफायती दामों में प्राप्त कर सकती हैं। तो चलिए चलते हैं आज की हमारे वीडियो पर, जो कि प्रारंभिक परीक्षा व अन्य सभी कंपटीशन एग्जामों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। आज का हमारा पहला प्रश्न है, गुरप्रीत सिंह संधू किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं? ए गोल्फ, बी फुटबॉल, सी बैडमिंटन, डी क्रिकेट। इसका राइट आंसर है बी फुटबॉल। गुरप्रीत सिंह संधू फुटबॉल खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? यह भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया। इसके ऑप्शन से 30 जनवरी 1992। इसके बाद का जो हमारा प्रश्न है, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन का मुख्यालय किस देश में है? ए मोनाको, बी स्विट्जरलैंड, सी थाईलैंड, डी कनाडा। जिसका राइट आंसर है ए मोनाको। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन का मुख्यालय मोनाको देश में स्थित है। मध्य प्रदेश पुलिस का फिंगरप्रिंट ब्यूरो कहाँ स्थापित है? ए सागर, बी भोपाल, सी इंदौर, डी ग्वालियर। तो इसका राइट आंसर है बी भोपाल। मध्य प्रदेश पुलिस का फिंगरप्रिंट ब्यूरो भोपाल में स्थित है। इसके बाद का जो प्रश्न है, निम्न में से कौन राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष को चुनता है? ए राष्ट्रपति, बी सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, सी मुख्यमंत्री, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर सी मुख्यमंत्री राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष को चुनता है। निम्नलिखित में से कौन सौर मंडल का भाग नहीं है? ए क्षुद्र ग्रह, बी धूमकेतु, सी ग्रह, डी निहारिका। तो इसका राइट आंसर है डी निहारिका, जो कि सौर मंडल का भाग नहीं है। क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु ग्रह आदि सौर मंडल के भाग है। निम्न में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है? ए बरगी, बी ओमकारेश्वर, सी इंदिरा सागर, डी बाण सागर। तो इसका राइट आंसर है सी इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर नहीं है, और उपरोक्त तीनों बांध नर्मदा नदी पर हैं, बरगी, ओमकारेश्वर, बाण सागर। यमुना नदी का उद्गम स्थल है चौखंबा, बंदरपूछ, नंदा देवी, नीलकंठ। तो इसका राइट आंसर है भी बंदरपूछ यमुना नदी का उद्गम स्थल है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है? ए मयूराक्षी, बी मचुकुंड, सी पल्लीवासर, डी शिव समुद्रम। तो इसका राइट आंसर है मचुकुंड, जो कि भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है। मध्य प्रदेश वन विकास निगम की स्थापना कब की गई? 1972, 1973, 1974, 1975। तो इसका राइट आंसर है डी 1975 में मध्य प्रदेश वन विकास निगम की स्थापना की गई थी। इसके बाद का जो प्रश्न है वह है, वर्षा वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ए पुणे, बी देहरादून, सी दिल्ली, डी जोरहट। तो इसका राइट आंसर है जोरहट में वर्षा वन अनुसंधान केंद्र स्थित है। केंद्र में कौन सा द्विसदनीय विधायिका लाया? केंद्र में कौन सा एक द्विसदनीय विधायिका लाया? ए 1892 का भारतीय काउंसिलिंग एक्ट, बी 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, बी 1909 के भारतीय काउंसिलिंग एक्ट द्वारा, डी 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। तो इसका राइट आंसर है बी 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका का एक्ट लाया गया था। उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1999 में, बी वर्ष 2000 में, सी वर्ष 2001 में, डी वर्ष 2002 में। तो इसका राइट आंसर है वर्ष 2000 में उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी। निम्न खनिज का उपयोग भट्टों की ईंटें बनाने में किया जाता है? चूने का पत्थर, चीनी मिट्टी, सेल खड़ी, डी अग्निरोधी मिट्टी। तो इसका राइट आंसर है डी अग्निरोधी मिट्टी। निम्न खनिज का उपयोग भट्टों की ईंट बनाने में किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है अग्निरोधी मिट्टी। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है महाभारत में, अंगुत्तर निकाय में, छंदोग्य में, उपनिषद में, और डी संयुक्त निकाय में। तो इसका राइट आंसर है अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। किस आयोग ने स्थायी अंतरराज्य परिषद, जो अंतर सरकारी परिषद के नाम से जानी जाती है, की स्थापना का समर्थन किया है? ए पंछी आयोग, बी सरकारिया आयोग, सी
राधाकृष्णन आयोग, डी मोइली आयोग। तो इसका राइट आंसर भी सरकारी आयोग के द्वारा, कि जिस आयोग ने, सरकारी आयोग ने स्थायी अंतर राज्य परिषद को अंतर सरकारी परिषद के नाम से जाना जाता है, की स्थापना का समर्थन किया है। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? यह प्रश्न में कई कॉम्पिटिशन एग्जाम पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि आप हमें फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं और जल्दी आप हमारे मुख्य परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आदि की PDF परचेज कर सकते हैं इंस्टा मौजू के द्वारा, जिसमें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दी गई है, एवं फोनपे, गूगल पे पेमेंट करके भी आप 7067923410 नंबर पर कॉन्टैक्ट करके प्राप्त कर सकते हैं। इसके ऑप्शन है प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो इसके ऑप्शन से अशोक, बी हर्षवर्धन, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी हेमू। तो इसका राइट आंसर है सी चंद्रगुप्त मौर्य। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। निम्न में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? ये अलकनंदा, बी भागीरथी, सी मंदाकिनी, डी गंगा। तो इसका राइट आंसर है अलकनंदा। अलकनंदा निम्नलिखित में से अलकनंदा नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका राइट आंसर है डी कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाने जाते हैं। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? ए वारेन हेस्टिंग, बी रॉबर्ट क्लाइव, सी विलियम बेंटिक, डी अमहर्स्ट। तो इसका राइट आंसर है भी रॉबर्ट क्लाइव को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक के नाम से जाना जाता है, माना जाता है। निम्न में से कौन पंजाब नेशनल बैंक के प्रमुख हैं? ए एस कृष्णन, बी एस मल्लिकार्जुन राव, सी अतुल कुमार गोयल, डी सुधा बाला कृष्णन। तो इसका राइट आंसर है भी एस मल्लिकार्जुन राव, जो पंजाब नेशनल बैंक के प्रमुख हैं। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? ए चर्चिल, बी पाल्मस्टन, सी एटली, डी ग्लैडस्टोन। तो इसका राइट आंसर है भी पाल्मस्टन, जो कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। मध्य प्रदेश में अकुशल मजदूरों को मनरेगा के तहत रोजगार प्रदान करना किस योजना के तहत किया जा रहा है? यह भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में अकुशल मजदूरों को मनरेगा के तहत रोजगार प्रदान करना किस योजना के तहत किया जा रहा है? इसके ऑप्शन हैं ए मानधन योजना, सी श्रम सिद्धि अभियान, सी गरिमा योजना, डी युवा स्वाभिमान योजना। तो इसका राइट आंसर है भी श्रम सिद्धि अभियान के तहत मध्य प्रदेश में अकुशल मजदूरों को मनरेगा के तहत रोजगार प्रदान करना श्रम सिद्धि अभियान के तहत किया जा रहा है। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? ए हरिदास स्वामी, बी शिवदयाल साहेब, सी शिवनारायण अग्निहोत्री, डी स्वामी श्रद्धानंद। तो इसका राइट आंसर है बी शिवदयाल साहब। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक शिवदयाल साहेब जी हैं। निम्न में से किसे भारत रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया है? ए प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका, सी अटल बिहारी वाजपेयी, डी नानाजी देशमुख। तो इसका राइट आंसर है सी अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है और उपरोक्त तीनों को सम्मानित किया गया है। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर डी औरंगजेब एक ऐसा मुगल बादशाह है जिसका 2 बार राज्याभिषेक हो चुका है। निम्न में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कभी भी अध्यक्ष नहीं रहे हैं? ए जस्टिस KG बालकृष्णन, बी जस्टिस AS आनंद, सी जस्टिस S राजेंद्र, डी जस्टिस B सदाशिवम। इसका राइट आंसर है डी जस्टिस P सदाशिवम, जो कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कभी अध्यक्ष नहीं रहे हैं और उपयुक्त तीनों अध्यक्ष रहे हैं। निम्न में से किस खिलाड़ी को वर्ष 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया है? ए रोहित शर्मा, रानी रामपाल, मोनिका बत्रा, द्युति चंद। तो इसका राइट आंसर द्युति चंद को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है, जबकि उपयुक्त तीनों को रोहित शर्मा, रानी रामपाल, मोनिका बत्रा को किया गया है। भारतीय संविधान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के लिए कौन सी योग्यता निर्धारित की गई है? उसकी आयु 35 वर्ष पूर्ण हो, वह भारत का नागरिक हो, बी उसे उच्च न्यायालय के वकील के तौर पर 5 सालों की वकालत का अनुभव हो, सी वह एक अच्छा नागरिक हो, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर डी इनमें से कोई नहीं। भारहीनता होती है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति, जब गुरुत्वाकर्षण घटता है निर्वात की स्थिति में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है गुरुत्वाकर्षण की स्थिति, गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति भारहीनता होती है। दूरसंचार के लिए प्रयुक्त तरंग है दृश्य प्रकाश, इंफ्रारेड,
अल्ट्रावायलेट, माइक्रोवेव। तो इसका राइट आंसर दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे हैं माइक्रोवेव। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है, ए ट्रैप वर्म, थ्रेड वर्म, सिल्फ वर्म, अर्थवर्म। तो इसका राइट आंसर डी अर्थवर्म, जो कि वर्मी कल्चर में प्रयुक्त होता है। तो आज के इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा, यूनिट वाइज भी, फुल एफएलटी प्रश्नों को भी देखा। तो आप सभी से एक और पुनः निवेदन करते हैं कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टा मौजूद के लिंक से आप हमारी मुख्य परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा के नोट्स बहुत ही किफायती दामों प्राप्त कर सकते हैं, जो कि टॉपर्स के द्वारा बनाए गए हैं। जल्दी जल्दी आप हमारे नोट्स परचेज करें। धन्यवाद।